आज के आराधना को हम प्रारंभ करें। परमेश्वर को सदा धन्यवाद करो। ये उचित है और ये योग्य है कि हम सदा परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता, इस जून के महीने में पहले रविवार में आपके आराधना करने का, आपके गीतों वचनों को सुनने का, आपसे प्रार्थना करने का मौका आपने हमें दिया है। तहे दिल से धन्यवाद पिता। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेम्बरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे माँ जो गर्भवती है उन्हें आशीर्वादित करना, वे माँ जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है उन बच्चों को, उन माँ को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे बहन जो आज भी इंतज़ार है गर्भफल के लिए पिता, उन्हें भी गर्भफल से आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कोविड से परेशान दुखित हर एक परिवार को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें दे पिता, आज के आराधना के द्वारा उन्हें शांति, समाधान, आनंद आपके द्वारा प्राप्त हो, ऐसा दुआ आपसे करते हुए इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक परिवार, हर एक सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज की आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाएं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा
धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया
प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की आशा रखता हूँ। आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। आप सभी लोग गौर से सुने, यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 31 वचन जो कि हमने सुना, लिखा गया है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। तब क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छे हैं। अतः जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस लाइन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यो कहता है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया इस धरती पर, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उस समय, उस 6 दिन में, परमेश्वर उन सभी चीज़ों को, वस्तुओं को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, मच्छियों को देख रहा था और ये सब उन्हें अच्छी लगी। स्पष्ट रीति से लिखा गया है, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छे हैं। Whatever God created in the 6th day was very good and beautiful। बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छे चीज को परमेश्वर ने बनाया था। आज जब हम देखते हैं परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, कल के दिन पर हमने 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को सेलिब्रेट किया है। आज हम उसी के एनवायरमेंट के ऊपर ही रिलेटेड से हम आज वचन को सुनेंगे। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में जीव जंतुओं को उसने बनाया। हम इंसानों को उसने 7वें दिन बनाया। और हमें यह आज्ञा दी कि हम इन सभी अच्छी चीज़ों को हमें संभालना है। जब हम इस वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, God looked at everything he has done and he was very pleased। परमेश्वर को जो भी परमेश्वर यीशु मसीह ने हम मनुष्य जाति के लिए, हम सभी के लिए बनाया था, वो सब कुछ अच्छा लगा। पर अगर जब हम इस वचन को गौर फरमाएंगे, हम देखेंगे जो कुछ अच्छा था, जो कुछ अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह ने उस समय हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे लिए बनाया था, आज हम उसे बिगाड़ते जा रहे हैं। या इस तरह कह सकते हैं, हम मनुष्य जाति उसे नष्ट करते जा रहे हैं। कई बार जानवर इसे सुधार रहे हैं। अगर आप इस कहानी को जानते होंगे, एक जानवर गिलहरी, स्क्विरल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, कई सारे जंगल, कई सारे पेड़ उसके द्वारा लगाया जाता है। ये मानना है कि वो जो बीज खाती है, जो फल खाती है, जो फल वो खाती है उसका बीज वो छुपा देती है मैदान में या जंगल में, गड्ढे को कर कर उसे वो छुपा देती है।
पर बाद में वो भूल जाती है कि वो उस बीज को कहाँ रखी है या क्या कहाँ रख दिया है, और उसके वजह से ही वहाँ पर एक नया पौधा जन्म लेता है और वो पेड़ के रीति में एक जंगल में तब्दील हो जाता है। ऐसी ही तरीके से कई सारे जानवरों के कंट्रीब्यूशन है इस एनवायरनमेंट को संभालने में, सुधारने में। पर हम मनुष्य जाति कई बार या बार बार मैं कहूँ तो इस एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं। आज हम जा कहीं भी देखें, इस मुंबई के प्रांत में हो या इंडिया में हो या विदेश में हो, खास करके हम बड़े बड़े बैनर्स को देखते हैं जहाँ पर लिखा गया है 1 BHK इतना लाख, 2 BHK इतना करोड़, और हम सब इस डेवलपमेंट के चक्कर में कई सारे पेड़ पौधों को काट रहे हैं। कई सारे पेड़ पौधों को काट कर हम बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े टाउनशिप वहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट कंपनीज के हो, वहाँ पर प्रोजेक्ट को डाला जा रहा है, कंपनीज को शुरू किया जा रहा है, और इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बड़े ही पैमाने में हानि पहुंचा रहे हैं। आज इस कोरोना महामारी में आप सभी लोग जानते हैं लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और ये ऑक्सीजन नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है पेड़ को काटना। साइंटिफिकली अगर देखेंगे आप कह सकते हैं कि लंग्स में वो टिश्यूज चले गए, वो वायरस चले गए, और वहाँ पर उन्हें वो ब्लॉक कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक तरीके से, आप कह सकते हैं। पर ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ है? हवा में, राइट? और जब तक हमारे आसपास में पेड़ पौधे ना हो, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे न्यूज़ को हम देखते हैं, कई साल पहले भी देखा था कि पेड़ मत काटो, नोटबुक्स को अवॉइड करो, क्योंकि पेड़ काटने के द्वारा ही बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे बुक्स हो, पेपर हो, फर्नीचर हो, या शव जलाने के लिए लकड़ियां हो, या घर बनाने के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत लगती है। बहुत सारी चीज़ों में लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम सब अपने फ़ायदे के लिए पेड़ को काट रहे हैं। हमारा मुनाफा तो हो रहा है, बिजनेस तो हो रहा है, पर सेहत का बहुत नुकसान हम पा रहे हैं। आज इस एनवायरमेंटल डे पर परमेश्वर का वचन जो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 31 आयत में हमने देखा है, परमेश्वर कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। पर इस बहुत ही अच्छे चीज को आज कई पैमाने में हमने खराब कर दिया है। आज हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता है, पौधे लगाने की आवश्यकता है। उस पौधे को पेड़ में तब्दील करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे बच्चों की है। पेड़ जो है कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप फल वाली पेड़ लगाएंगे तो आपको फल मिलेगा, या कोई भी पेड़ लगाए तो आपको साया मिलेगा, हवा मिलेगी, ऑक्सीजन रहेगा आपके पास, आपके आसपास की हवा शुद्ध रहेगी, जिससे आप अच्छा सांस ले सकेंगे, अच्छा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकेंगे, आपकी सेहत तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। इसलिए कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो गांव खेड़ा में रहना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड जंगलों की एरिया में जहाँ पेड़ है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, और अपने
घर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे को वो लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी आदत है। हो सकता है वो पेड़ पौधे हमारी ज़रूरत को पूरा करते हो या हमारी चाहत को पूरा करते हो, अपने हैबिट्स को पूरा करते हो, पर परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, जो अच्छा निर्माण परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया था, क्या आज भी वो अच्छा है या नहीं है? पेड़ पौधे तो छोड़ दो, क्रिएशन तो छोड़ दो, इस सृष्टि को छोड़ दो, हम इंसान आजकल अच्छे नहीं हैं। सेहत बिगड़ रही है, नीयत बिगड़ रही है, लोग मर रहे हैं, लोग पैसों के लिए मारा मारी कर रहे हैं, भाई बहनों में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटों में, परिवार के हर एक रिश्तों में आज दरार सी बन गई है। और ऐसे समस्याओं में जहाँ पर हम खुद अपने माता पिता या बच्चों को नहीं देखते या बच्चे हमारे माता पिता को नहीं देखते, ऐसी जिंदगी में आज हम जी रहे हैं, तो क्या हम इस सृष्टि के लिए क्या कर पा रहे हैं? क्या हम पौधे को लगा रहे हैं? क्या उसे पानी दे रहे हैं? क्या उसे बढ़ा रहे हैं या उसे खाद डाल रहे हैं? आज हमें इस काम को करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने सब कुछ खूबसूरत और अच्छा बनाया था। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते हमें इस सृष्टि को बचाना, ये हमारा एक कर्तव्य है। दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, ये सब बात हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। पर आज एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर आपको और मुझे देता है। यदि पहले से आप इस कार्य को करते होंगे, आपने पेड़ लगाया होगा, पौधे लगाए होंगे, आप पानी डालते होंगे, सिंचाई करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें बढ़े और अद्भुत कार्य करे और आशीष को बढ़ाए। जो खूबसूरती परमेश्वर ने बनाई थी, उसे हम फिर से ले आने की कोशिश करें। रिक्रिएट द थिंग्स, रिक्रिएट। आज मैं पहला शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा, रिक्रिएट। जो खो गई है उसे फिर एक बार नई सिरे से बनाओ। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15 वचन में इस तरह लिखता है, Then the Lord God placed the man in the garden of Eden to cultivate it and to guard it, to cultivate it and to guard it। हिंदी में इस तरह लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। एडन गार्डन को परमेश्वर ने बनाया था, एक खूबसूरत था, ये वाटिका था, एक गार्डन था जहाँ पर आदम और हव्वा को रखा गया था और आदम को उसकी रखवाली करने का जिम्मेदारी दिया गया था, उसका देखभाल करने का जिम्मेदारी दिया गया था, उसे कल्टीवेट करने का जिम्मेदारी दिया गया था। पर कई बार जब हम देखते हैं, जब इंसानों को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कुछ लोग होते हैं जो बखूबी से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी में असफल होते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फेलियर। और आज परमेश्वर आपको और हमसे ये बात कह रहा है, जिस तरह उस समय परमेश्वर ने उस वाटिका को, उस गार्डन को आदम के हाथ में रखा, आज परमेश्वर आपके और मेरे हाथ में रख रहा है। आपके आसपास में गार्डन हो सकता है, आपके आसपास के एरिया में ऐसे कोई प्लेस हो सकते हैं जहाँ पर आप पेड़ लगा सकते हैं, बीज को बो सकते हैं, सैपलिंग को लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में वो बढ़ेगा, उसे पानी दीजिए। अब बरसात का महीना है, पेड़ बढ़ने की संभावना बहुत होती है, पौधा बढ़ने की संभावना बहुत होती है, उसको रक्षा करें, प्रिकॉशन करें उसको।
उसको एक घेरा लगाए ताकि कोई जानवर उसको कुछ करे ना, या इंसान बच्चे उसे उखाड़ के ना फेंके। यही मैं गुजारिश आपसे करता हूँ। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15 में देखा, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जिस तरह जिम्मेदारी आदम को दिया, आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे दे रहा है। आप कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अगर आप ये काम को कर सकते हैं तो मेहरबानी से इस काम को करें। एक छोटा सा बीज बोकर आप आने वाले पीढ़ी को बहुत खुशियां, अच्छी हवा, ऑक्सीजन को आप दे सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। इसीलिए रिक्रिएट, फिर एक बार हम इस सृष्टि को बनाएंगे, फिर एक बार इस एनवायरमेंट को हम सुधारेंगे, संभालेंगे। तीसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। कई बार हम इस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से कर नहीं पाते, या इस जिम्मेदारी के ऊपर हम चल नहीं पाते। ऐसा ही एक कहानी, सच्ची घटना जो बाइबल में है, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय 7वां वचन। परमेश्वर इजराइलियों को एक अच्छी धरती पर ले जाता है और वहाँ के लोगों को उस पृथ्वी का, उस लैंड का देखभाल करने को कहता है। पर वहाँ पर लोग क्या करते हैं देखेंगे। लिखा गया है, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि आप फल और उत्तम उपजाऊ खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया। In English it says, I brought them into a fertile land to enjoy its harvest and its other good things, but instead they ruined my land. They defiled the country I have given to them. स्पष्ट रीति से कह रहा है, यीशु मसीह ने आपको एक अच्छी धरती दी है, एक उपजाऊ धरती दी है, जहाँ पर आप पौधे लगा सकते हैं, जहाँ पर आप बीज बो सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छे कार्य को कर सकते हैं। पर हम जो मनुष्य हैं, हम जो जाति, मनुष्य जाति हैं, हमने उसे अशुद्ध किया है, अपवित्र किया है। किस तरह किया है? डेवलपमेंट के रीति में हो सकता है, पेड़ को काट कर हो सकता है, हमारे स्वार्थ के लिए उस लकड़ियों को बेचने के द्वारा पैसा कमाना हो सकता है। ऐसे कई सारे कार्य को कर हमने उस उपजाऊ धरती को अशुद्ध कर दिया है। ऐसा यिर्मयाह उसका 2 अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर इजरायली लोगों से कह रहा है। अगर वही वचन आज हमारी जिंदगी में ले लें, वे जो मुंबई में रहते हैं, वे जो इस भारत में रहते हैं, वे जो इस विश्व में रहते हैं, क्या हम भी वही काम कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको एक देश दिया है, एक उपजाऊ धरती दी है। आपके खेत खलियान हो सकते हैं या आपके खेती नहीं हो सकते हैं, जो भी हो, पर आज हम इस धरती को अशुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आपसे और मुझसे यो कहता है। इसलिए दूसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रिस्टोर। जो भी अशुद्ध काम हमने किए हैं उसे पवित्र करने की आवश्यकता है, पवित्र करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम रिस्टोर करें, जो भी हमने खोया है उसे फिर से लाने की कोशिश करें। और ये तब ही संभव हो सकता है जब हम एक सोच रखें कि हाँ भाई हमें ये करना है, हाँ भाई हमें ये कर सकते हैं। जब आप आपके घर में एक गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं, या बच्चों के विवाह करने के बारे में सोचते हैं, या फलाना चीज आपको खरीदना है, उसके बारे में जब आप प्लान करते हैं, तो आप तय कर लेते हैं हमें यही लेना है।
और जब आप वह सोच रखते हैं उसके अनुसार ही आप प्लान्स को बनाते हैं। इसीलिए एक सोच रखने की जरूरत है। आज का तीसरा अंश है री इमेजिन। अगर आप इसे पहले में भी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर। इस साल का वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे का थीम यही है। पहला में कहता है री इमेजिन, वही चीज जो खो गए हैं उसे फिर एक बार सोचो। दूसरा अंश है रिक्रिएट, जो चीज खो गए हैं उसे आप फिर एक बार बनाइए, आप फिर एक बार पौधा लगाइए, आप फिर एक बार खाद डालिए, आप फिर एक बार मेहनत करिए, आप फिर एक बार जो जिम्मेदारी यीशु मसीह ने आदम को दिया था वो जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए। आपके परिवार मिलकर इस कार्य करे, आप अकेले करें, पर रिक्रिएट इट, यू डू इट, आप उसे फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा और आखिरी रीस्टोरेट, उसे बचा कर रखिए ताकि आप आने वाले जनरेशन को, आने वाले फ्यूचर को आप ये देने वाले हो सके। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के बारे में ऊपर हमने आज वचन को सुना है। बाइबल की शुरुआत ही होती है परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। He created the nature first। और आखिरी में ये सब नेचर को संभालने की जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर दी। आज मैं ये नहीं कह रहा हम मनुष्य जाति हमेशा नेचर को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचर लवर्स, एनवायरमेंटल लवर्स। वो पेड़ लगाते हैं, वे पौधे लगाते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करें। आप सभी लोग जो नेचर को महफूज रखने में, सुरक्षित रखने में जो कंट्रीब्यूशन आपकी ओर से दे रहे हैं, आपके परिवार की ओर से दे रहे हैं, आपको परमेश्वर ढेर सारी खुशियां, आशीषें दे। वे परिवार जो इस एनवायरमेंट को, इस नेचर को नष्ट कर रहे हैं, आपको परमेश्वर बुद्धि दे, सामर्थ्य दे। हम सभी को आशीर्वादित करे कि हम री इमेजिन करने वाले हो सके। जो परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 31 में कहा था, क्या कहा था? परमेश्वर ने उन सभी चीजों को देखा जो उसने बनाया और उन्हें लगा, क्या लगा? कि ये सब चीज बहुत अच्छे हैं। वे सब जो अच्छे चीज है आज हमारे जिंदगी में कितना तक वो अच्छा चीज को हम देख पा रहे हैं, और कितना तक हमने जिस तरह इजराइलियों ने अपवित्र किया, अशुद्ध किया, हमने कितना अशुद्ध किया है, हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए आज इस एनवायरमेंटल डे पर परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे, बुद्धि दे कि इस साल के थीम के अनुसार हम काम करने वाले हो सके। री इमेजिन, फिर एक बार सोचे। दूसरा रिक्रिएट, सोचने के बाद उसके ऊपर अमल करिए, उसको कार्य में लाए। तीसरा रिस्टोरेट, उसे बचा कर रखे, उसे महफूज रखे, उसका देख रेख करे, उसका देखभाल करे, ताकि आने वाले पीढ़ी को हम देने वाले हो सके। इस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के वचन के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे आशीर्वादित करे। वर्षा का समय आ चुका है, बारिश के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उन सभी खेती करने वालों हमारे भाई बहनों के लिए दुआ करेंगे कि उनकी फसल जो है उपजाऊ जमीन में अच्छी फसल को लाने वाले हो सके, ताकि हमारे घर में खाने की अनाज की कमियां ना हो, उनके घर में भी कुछ कमियां ना हो। सभी आशीषों से हर एक परिवार हरा भरा रहे, ऐसा दुआ आशीष आज हम करेंगे। इन तीन अंशों के द्वारा री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, इन तीन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको और मेरे परिवार को आशीर्वादित करे। आमीन। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर हम ध्यान देंगे। आने वाले रविवार को भी हम इसी तरह ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आराधना करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई सूचना नहीं आई है कि धार्मिक स्थान को खोल दिया जाए। तब तक हम इंतज़ार करेंगे
और इसी तरह ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रार्थना में, आराधना में सहभागी होंगे, यही गुजारिश आपसे करते हैं। आप सभी लोग संडे की आराधना और वेडनेसडे के प्रेयर मीटिंग में, प्रार्थना में शामिल हो, यही गुजारिश आप सबसे करते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, इस सप्ताह में जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। 7 तारीख को आकांक्षा हेम्ब्रॉम जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 तारीख को एलिना कुजूर जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप दोनों को परमेश्वर यीशु मसीह आशीर्वादित करे, ढेर सारी खुशियाँ, सेहत, शांति इस जन्मदिन की खुशी पर परमेश्वर यीशु मसीह आपको दे। आमीन। उसी तरह वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले 9 तारीख को हरीश चरण जी एंड अनुपमा चरण जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपके वैवाहिक ज़िंदगी को और आशीर्वादित करे, आपको प्रेम में, सेहत, शांति में बढ़ाए, ऐसा दुआ हम करते हैं। आमीन। तीसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, यदि कोई बैप्टिज्म या कंफर्मेशन को लेना चाहता है, मेहरबानी से वे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सुविधा के अनुसार चर्च में या घर पर ये किया जाए, ये आपसे बातचीत में आपसे तय करूँगा और उसी के अनुसार हम बैप्टिज्म और कंफर्मेशन के विधि को करने वाले होंगे। चौथा अनाउंसमेंट, यदि कोई बीमार है, कोई अस्पताल में एडमिट है, तो मेहरबानी से मुझे बताएं, उनके लिए दुआ किया जाएगा। उसी तरह मैं गुजारिश करूंगा एमवाईएफ से, आने वाले 3rd संडे को फादर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एमवाईएफ की ओर से वचन को हमारे बीच में बांटने वाले हों। एमवाईएफ के प्रेसिडेंट और एमवाईएफ के मेंबर मेहरबानी से इसे ध्यान में रखिए। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। आप सभी लोग महफूज रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, ये गुजारिश आपसे करते हैं। कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करिए, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। धन्यवाद। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
धरती आसमां अपने एक शब्द द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमां। अपने शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हम अंतिम प्रार्थना को करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। लेट अस प्रे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सृष्टि में, इस भारत देश में आपने हमें जीवितों के हिसाब में आज रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। हाँ पिता, हम कहीं भी पैदा क्यों ना हो, कहीं भी हम रह क्यों ना रहे, होने दे हम पिता इस सृष्टि का देख रेख करने वाले हो सके। जैसा कि हमने उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में देखा, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और ये सब कुछ अच्छा बनाया, हम लोगों के लिए बनाया। पर हमने यिर्मयाह में देखा पिता, हमने उसे अपवित्र अशुद्ध कर दिया। हमें ज़रूरत है कि हम इसे फिर एक बार पवित्र बनाएं, हम खुद भी पवित्र बने और आपके राहों में, आपके वचनों में चलने वाले हो सके। हमारे गलतियों को, हमारे गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें माफ कर पिता। जो सृष्टि आपने हमारे आसपास में बनाई है, उसको हम संभालने वाले हो सके, पेड़ पौधों को लगाने वाले हो सके, उसे पानी देने वाले हो सके, उसे खाद डालकर उसे बड़ी करने वाले हो सके। ऐसा बुद्धि आशीष हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम हमारे घर के बारे में ही सोचते रहते हैं, बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं, आपस के झगड़ों में, चर्च के मामलों में या सोसाइटी के झगड़ों में हम पड़े हैं। पिता, आज आपने वचनों के द्वारा हमें इस धरती का देखरेख करने का है, क्योंकि इस धरती को, इस पृथ्वी को आपने बनाया है, हम लोगों के लिए बनाया है। और आपने जब इसे बनाया था पिता, ये बहुत अच्छा था, और आज हम इसे कई रीति से बिगाड़ रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। ये वचनों के द्वारा आपने हमसे कहा है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके दुख, उनकी चिंता परेशानी में आप बने रहें। इस कोविड महामारी की वजह से जो लोग मरे हैं, उनके आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में शांति, समाधान, सांत्वना को मिलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनकी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करना, उनके दुआ प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके आज जब हमने वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के ऊपर वचन को सुना है, होने दे पिता परमेश्वर, ना ही कि सृष्टि, यदि हमारा शरीर, हमारा आत्मा, दिल, मन को भी पिता हम फिर एक बार विचार करने वाले हो सके। यदि कुछ गलतियां हैं तो उसे फिर एक बार रिक्रिएट करने वाले हो सके, उसे सुधारने वाले हो सके। और आखिरी में जैसा आपने कहा, रिस्टोर, हम उसे हमेशा के लिए हमारे दिलों में महफूज रखने वाले हो सके, पवित्र रखने वाले हो सके, ताकि हमें देखकर हमारे आगे के जनरेशन भी उसी तरह जिंदगी को बिताए। हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे गलतियों को माफ कर। आज खास रीति से हम किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो जंगल में काम करते हैं, वे लोग जो गार्डनिंग करते हैं, वे लोग जो इस एनवायरमेंटल को पिता हमेशा महफूज रखने के बारे में सोच विचार और उनके ऊपर कार्य करते हैं, ऐसे सभी परिवारों को, उनकी मेहनत मशक्कत को आशीर्वादित करना। पिता, इस वर्ष में अच्छी वर्षा बरसात आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक किसान खुश आनंदित रहे, ऐसा प्रार्थना हम करते हैं। खास करके आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए
हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, पिता, आज जो प्रभु भोज का दिन है, हम कलेसिया में मिल नहीं पा रहे हैं। हम दुआ करते पिता, यदि आपकी इच्छा है जुलाई के महीने में हम पहले रविवार को आपके साथ कलेसिया में करने वाले हों, ऐसा आशीष हम पर उड़े। आपके इच्छे के अनुसार आप हमें बढ़ा चला, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो आपने अच्छा हमारे लिए बनाया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। उत्पत्ति उसका 2 में हमने देखा, ये सब की जिम्मेदारी आपने जिस तरह आदम को दी, आज आपने हमें भी दी है, इसलिए आपको धन्यवाद। इस जिम्मेदारी को हम निभाने वाले हो सके, इस पर खड़े उतरने वाले हो सके, इसके अनुसार चलने वाले हो सके, ऐसा शक्ति, बुद्धि, आशीष हमें प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हुए इस एनवायरनमेंट को, हमारे इर्द गिर्द के परिसर को, पेड़ पौधों को, जानवर को, बर्ड्स को आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम मनुष्य जाति उन सभी का देखरेख करने में मदद करने वाली ऐसा बुद्धि हमें प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफाकत हम सबों के साथ, खास करके एनवायरनमेंट लवर्स के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।